हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव फिर से आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शनि महाराज के थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट्स होते हैं, तीसरे भाव में शनि देव के क्या रिजल्ट्स होते हैं। वीडियो को लाइक करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है शेयर करिए। आप सभी के प्रेम और आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और कोशिश करता हूं कि आप सभी तक सही जानकारी ज्योतिष के माध्यम से पहुंचा सकूं ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें, किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। तीसरे भाव में अगर आपके शनि महाराज विराजमान हैं तो उनके कैसे फल होंगे, इस बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आज। सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। हर इंसान का पत्रिका के अनुसार उसके ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन जनरली जो मैंने अपने अनुभव में देखा है मैं वही अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। पत्रिकाओं को चेक करने के बाद, उनका विश्लेषण करने के बाद अपने खुद के जीवन में मैंने जो चीज़ें अनुभव की हैं उनको मैं आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आपकी पत्रिका के थर्ड हाउस में सैटर्न है, शनि है, तो शनि के क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो है वो हमारे साहस का भाव है। तीसरे भाव से हम साहस, पराक्रम, तीसरे भाव से हम अपने कंधे, बाजुएं, तीसरे भाव से हम ENT यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला, तीसरे भाव से हम देखते हैं। तीसरे भाव से हम जितनी भी प्रकार की जो कलाएं हैं वो देखते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, पोइट्री है, ड्रामा है, थिएटर है, डायरेक्टर्स हैं, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव जो है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को भी डिनोट करता है। तीसरे भाव से हम अपनी हॉबीज़ को भी देखते हैं। तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सहोदर भाव भी कहा जाता है, यानी कि भाई बहन। तीसरे भाव से हम सिबलिंग्स को देखते हैं, जैसे कि वैदिक ज्योतिष में मंगल से हम छोटे भाई को देखते हैं और बृहस्पति से हम बड़े भाई को देखते हैं। ऐसे ही हम थर्ड हाउस से सिबलिंग्स को देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं। थर्ड हाउस जो है वो मीडिया इंडस्ट्री का है। थर्ड हाउस से हम मीडिया, जर्नलिज्म, थर्ड हाउस से हम एक्टिंग एबिलिटीज़, डायलॉग डिलीवरी, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस जो है वो हमारी राइटिंग स्किल्स का भी है। थर्ड हाउस जो है वो हमारे कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पास न्यूज़ है, जो हमारे पास खबर है, उसको दूसरों तक पहुंचाने का काम तीसरे भाव का होता है। तीसरे भाव से हम नेबर्स को देखते हैं, पास पड़ोस को देखते हैं। पास पड़ोस के लोगों से आपके संबंध कैसे होंगे वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तीसरा भाव जो है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना पराक्रम के और बिना स्ट्रेंथ के आप जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ अचीव नहीं कर पाते। तीसरा भाव जो है वो हमारी लॉन्जिविटी का भी है। लॉन्जिविटी का इसलिए क्योंकि वो अष्टम से अष्टम है। अगर हम भावात भावम नियम के अनुसार देखें तो तीसरा भाव हमारे आयु को भी दर्शाता है, बिकॉज इट इज़ 8th from 8th। अगर हम अष्टम से अष्टम गिनेंगे तो तीसरा भाव आएगा, तो वो हमारी आयु को भी दिखाता है, हमारी आयु को दर्शाता है कि हमारी आयु कितनी होगी। तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह आयु का भी निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार से जो थर्ड हाउस है, कुछ जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिससे थर्ड हाउस से हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अगर शनि महाराज थर्ड हाउस में होंगे तो शनि महाराज के कैसे रिजल्ट्स होंगे। शनि महाराज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोगों के कान खड़े हो जाते हैं अगर शनि का नाम आए तो। शनि का नाम आते ही लोगों को जो है ये सोचने लगते हैं लोग कि शनि आपको हमेशा अशुभ फल देंगे, या शनि की 7.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, कंटक शनि की ढैया आ गई, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। दे फील वेरी अनकंफर्टेबल। इन स्थितियों को सुनकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तीसरे भाव में आपके शनि महाराज हैं, वैसे जनरल प्रेडिक्शंस में कहा जाता है, यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर तीसरे भाव में शनि है, छठे भाव में शनि है, 10वें भाव में शनि है, 11वें भाव में शनि है, तो शनि जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए,
सबसे पहली बात तो ये कि शनि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि शनि जो है कालपुरुष की पत्रिका में 10वें भाव के कारक हैं और एकादश भाव के कारक हैं। दैट मीन्स कि शनि रूल्स ओवर 10th हाउस इन द 11th हाउस। 10वां भाव जो है वो हमारे कर्म को दर्शाता है और 11वां भाव जो है वो लाभ को दर्शाता है। तो व्यक्ति कर्म किस लिए करता है? व्यक्ति कर्म करता है लाभ प्राप्त करने के लिए। तो शनि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है वैदिक ज्योतिष में कि बिना कर्म करे आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी भाग्य का भी नाम आता है बीच में कि व्यक्ति को कर्म किए बिना भी कभी कभी लाभ प्राप्त हो जाता है। वो लाभ कैसे प्राप्त होता है? वो लाभ इस तरह से प्राप्त होता है, कभी कभी मान लीजिए इंसान को कुछ लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सब चीज़ों में उसको अचानक से धन प्राप्त हो जाता है, या उसको दहेज मिल जाता है बहुत सारा। तो वो बिना एफर्ट्स की चीज़ें होती हैं, वो भाग्य से उसको मिलता है। गड़ा हुआ धन मिल गया, पहले ज़माने में ऐसा होता था, गड़ा हुआ धन मिल गया किसी को पैसा बिना एफर्ट्स के मिल गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम एफर्ट से आपको ज़्यादा लाभ हो जाता है, लेकिन कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए शनि जो है वो कर्म के प्रदाता है, कर्म को जो है शनि डिनोट करते हैं। सो उसके लिए आपको यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिकॉज सैटर्न इज़ ए प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सैटर्न रिस्पॉन्सिबल है कर्म के लिए। तो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको लाभ जो है शनि यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे भाव में अगर शनि आपके विराजमान होंगे तो देखिए शनि जो है वो सबसे ज़्यादा एक राशि में रहने वाले ग्रह हैं। शनि एटलीस्ट टेक्स 2.5 years ऑफ टाइम, 2.5 साल का समय शनि एक राशि को पूरा करने में लेते हैं। एक राशि को पूरा करने में शनि 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। तो अगर आपके तीसरे भाव में शनि महाराज होंगे तो तीसरे भाव में शनि महाराज जो हैं वो बहुत ही स्लो, यानी कि इट मेक्स यू अ स्लो लर्नर। आप बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं, आप बहुत धीमी गति से सीखते हैं। थर्ड हाउस जो है वो अगर आपके शनि वहाँ पर विराजमान है तो शनि थर्ड हाउस में होने की वजह से ये आपको बहुत ही स्लो प्रोसेस के साथ आगे बढ़ाते हैं। तीसरे भाव में अगर आपके शनि होंगे तो शनि के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि शनि जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, उसका भी अंतर होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है कि अगर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे तो उस भाव की वो वृद्धि करते हैं, और जहाँ वो देखते हैं उस भाव का वो नाश करते हैं या उस भाव से संबंधित खराब रिजल्ट्स देते हैं आपको। ये शनि के बारे में कहा जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर शनि के प्रभाव, यानी कि वहाँ तो मेहनत करने की ज़रूरत है ही, साथ में शनि जिन भावों को देखते हैं उनसे संबंधित भावों से या उन भावों से जो विचार किया जाता है उनको संभालने की और समझने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आप दोबारा से सुनिए ध्यान से कि जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ तो सुधार की आवश्यकता है ही, लेकिन जहाँ शनि देखते हैं उन भावों से जिसका विचार किया जाता है उनको भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि शनि जहाँ बैठ गए उसका मतलब है कि उस भाव से संबंधित अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो अवेयरनेस का है, थर्ड हाउस जो है वो कॉन्शियसनेस का है। थर्ड हाउस से आपकी हॉबीज़, आप पूरा दिन क्या करते हैं, आपका डेली रूटीन लाइफ, दैट इज़ योर थर्ड हाउस। So third house will tell that how will be your entire day, that is your third house. So third house is very important. तीसरे भाव आपके डेली रूटीन के प्रोग्राम्स को डिनोट करता है। आपने पूरे दिन में क्या किया, आप पूरा दिन क्या करने वाले हैं, दैट इज़ थर्ड हाउस। तो शनि जब थर्ड हाउस में होंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रिसर्च में जाते हैं, क्योंकि शनि बहुत स्लो एंड स्टडी प्लैनेट है। शनि आपको बहुत स्लो लर्नर बनाता है। शनि जब तीसरे भाव में होगा, जैसा कि मैंने बताया कि लिमिटेशंस का प्लैनेट है, रेस्ट्रिक्शंस का प्लैनेट है। तीसरे भाव में शनि होगा तो सिबलिंग्स के साथ में रेस्ट्रिक्शंस, सिबलिंग्स के साथ में ये प्रतिद्वंदी बनाता है। यानी कि इंसान का कंपटीशन अगर होता है तो अपने भाई बहनों से ही होता है। तीसरे भाव में अगर शनि होगा, मान लीजिए एक परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी एक का शनि तीसरे भाव में है तो हमेशा उसको ऐसा लगेगा कि माता पिता मुझसे कम प्रेम करते हैं या मेरे प्रति उनका टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है।
क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देते हैं। शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से इंसान को डिटैच कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शनि अगर तीसरे घर में होगा तो वो अपने भाई बहनों से इंसान को डिटैच करने का प्रयास करता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि वाई यू कैन डू दैट व्हेन योर सिबलिंग्स कैन डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट। हो सकता है कि उसके सिबलिंग्स पढ़ाई में दे आर वेरी गुड एट द स्टडीज़, बट सैटर्न अगर थर्ड हाउस में होगा तो वो आपको एक अलग प्रोग्रामिंग देते हैं। आपको कहते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शंस ये हैं, आपको खुद की मेहनत से काम करना है। शनि का मतलब है देयर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, या ये खुद जातक को लगता है दैट आई डोंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, सो आई डू माई ओन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि की है। थर्ड हाउस में अगर शनि होंगे तो वो सिबलिंग्स से आपको डिटैच करेंगे, उनके साथ में आपको प्रतिद्वंदी बनाते हैं, कंपटीटर्स जो होते हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाता है। थर्ड हाउस में शनि के होने से आप अपने आसपास एक सीमित दायरा बना लेते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपकी डेली रूटीन लाइफ का है। तो ऐसे लोग देखिए, शनि का मतलब है प्रिंसिपल्स, शनि का मतलब है एथिक्स, शनि का मतलब है कि वैल्यूज़, यानी कि आप अपने आसपास एक ऐसा दायरा बना लेते हैं जहाँ पर आप डेली प्रोग्राम्स को या डेली अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप एक कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि पूरा दिन में हमें ये काम करना है। दैट इज़ सैटर्न। अगर लीब्रा साइन में है, अगर तुला साइन में, जैसे सिंह लगन की पत्रिका है, और अगर तुला राशि में शनि है, उच्च के हो जाते हैं 20 डिग्री तक, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में, लीब्रा साइन में, स्पेशली मैंने देखा है एरीज साइन में भी अगर थर्ड हाउस में शनि है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरे भाव में अगर मंगल की राशि पड़ी है तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो तीसरे भाव में अगर शनि है तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रोग्राम के साथ चलते हैं। आपका डेली रूटीन का लाइफ जो होता है उसमें बहुत ही प्रोग्राम को सेटअप करने के बाद तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको एक आदत होती है कि मैं ये अपना टाइम टेबल बनाऊंगा और इसी को मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन लाइफ के साथ साथ में हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को भी दिखाता है। हम दिमाग से कितने मजबूत हैं, दैट इज़ थर्ड हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि थर्ड हाउस हमारे मेंटल, हमारे जो हमारा माइंड है कितना कॉन्शियस है, उन चीज़ों को दिखाता है। हमारे आसपास के सराउंडिंग्स कैसी हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उसको शनि दिखाता है। सो दैट्स व्हाई सैटर्न इन द थर्ड हाउस डजंट लाइक आउटिंग एट ऑल। तीसरे भाव वाले शनि को आउटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी अपनी खुद की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, खुद के उनके अपने नियम होते हैं, जिन नियमों पर वो चलने का प्रयास करते हैं। शायद इसीलिए शनि को थर्ड हाउस में इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि शनि जो है एक तो डिसिप्लिन लेकर आते हैं इंसान के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में ये विश्लेषण करने के बाद पाया है कि शनि जहाँ पर भी बैठ गए उस भाव से संबंधित डिसिप्लिन दर्शाते हैं वो, यानी कि उस भाव से संबंधित डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है इंसान को। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, अगर आप सिंसियर नहीं होंगे, अगर आपके अंदर वो फायर और डेडिकेशन नहीं होगा तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आपने शायद एक वो कहावत सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी कि खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, रेस कौन जीतेगा। थर्ड हाउस में अगर शनि हो तो ये स्लो लर्नर्स तो होते हैं लेकिन रेस पक्की जीत जाते हैं ये लोग। थर्ड हाउस में अगर शनि होगा ना तो इनकी, देखिए शनि का मतलब है दूरदृष्टि, शनि का मतलब है कि बहुत दूर की दृष्टि जो है इनकी होती है। दे कैन सी द फ्यूचर, लाइक इफ दे स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ सो दे नो कि व्हाट विल बी द फ्यूचर। इफ आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम राइट नाउ सो व्हाट विल बी माई फ्यूचर। दे नो देयर प्रोग्रामिंग्स वेरी वेल। वो अपने आइडियाज़ को कैसे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, ये शनि तीसरे भाव वाले लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दैट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न टू बी इन द थर्ड हाउस। धीरे चलना है लेकिन धीरे चाल से ये अपनी प्रगति की ओर बढ़ते हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैंने इनको रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा देखा है। रिसर्च में बहुत ज़्यादा जाते हैं थर्ड हाउस के शनि वाले लोग।
जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, थर्ड हाउस में शनि वाले लोग होते हैं। थर्ड हाउस वो हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ का भी है, हमारी राइटिंग एबिलिटीज़ है, यानी कि आप क्या लिखते हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, दैट इज़ थर्ड हाउस। और अगर शनि वहाँ पर होंगे तो इट मेक्स यू अ वेरी गुड नोवेलिस्ट, क्योंकि शनि की राइटिंग स्किल्स, शनि की जो राइटिंग एबिलिटी है वो धीरे धीरे हैं। शनि थर्ड हाउस वाले लोग बहुत ज़्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते, दे टॉक वेरी लेस। इनका जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो तीसरे घर में अगर शनि होंगे तो ये कम्युनिकेट करने से ज़्यादा बेहतर लिखना पसंद करते हैं। सो दे लव टू राइट, इनको लिखना पसंद होता है और राइटिंग स्किल्स होती है, क्योंकि नोवेल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो लोग नोवेल्स लिखते हैं या जो लोग बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न इन द थर्ड हाउस, बिकॉज सैटर्न इन द थर्ड हाउस मतलब राइटिंग जो होगी वो बड़ी स्लो, जो वर्क होता है वो प्रोग्रेस में होता है लेकिन बड़ा स्लो होता है। तो काफ़ी बड़े बड़े नोवेल लिख देते हैं ये लोग। और शनि तीसरे भाव में अगर होगा तो इनके ज़्यादातर जो नोवेल्स होते हैं, क्योंकि देखिए शनि को एक स्पिरिचुअल अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है, अवेयरनेस से देखकर जोड़ा जाता है। तो तीसरे भाव में अगर शनि होगा तो अवेयरनेस, द कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस कैसा है, उस भाव से संबंधित वो कॉन्शियसनेस लेकर आते हैं शनि, कि आपकी जागरूकता कैसी है, आप जो लिख रहे हैं क्या वो समाज पर आधारित है, या वो आपकी खुद की अपनी सोच है, या वो आपने खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ थर्ड हाउस। व्यक्ति जो अपने जीवन में अनुभव करता है, जो उसके कॉन्शियस माइंड में होता है, शनि वही लिखने का प्रयास करता है और वही समाज को दिखाने का प्रयास करता है। कभी कभी हम किताबों में वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं, उन चीज़ों से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं, और उन चीज़ों से जब हम समझते हैं तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती है, एक कॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीज़ बैठ जाती है। और जब हम उस कॉन्शियसनेस से गुजरते हैं तो हमें रियलिटी पता लगती है कि इफ़ आई फोकस ऑन दिस थिंग सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। वो आपके माइंड में वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो सैटर्न इन द थर्ड हाउस टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉट एवर आई राइट दिस विल बी गिवन टू द सोसाइटी। ये समाज को जाएगा और समाज इस चीज़ से कुछ समझ सकता है, कुछ बेहतर चीज़ें समाज इससे समझ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आज की डेट में अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में ज़्यादातर क्या होगा, बहुत स्पाइसी न्यूज़ आती हैं आजकल, बड़ा मिर्च मसाला लगाकर न्यूज़ सुनाई जाती हैं। ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं, अगर आप सुबह सुबह न्यूज़ खोलकर बैठते हैं तो माइंड आपका वैसे ही अपसेट हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकतर जो न्यूज़ होती हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ों पर होती हैं कि रेप के ऊपर हैं या कहीं पर मर्डरर्स के ऊपर से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आती हैं कि लगता है कि दुनिया में बस परेशानियाँ ही बढ़ रही हैं लोगों के साथ में। दैट इज़ राहु। राहु अगर थर्ड हाउस में होगा तो दैट इज़ राहु की वो बहुत ही नमक मिर्च लगाकर या बहुत ही स्पाइसी बनाकर किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, बिकॉज थर्ड हाउस इज़ मीडिया इंडस्ट्री। तीसरा भाव जो है वो मीडिया का है, तीसरा भाव जो है वो जर्नलिज्म का है। तीसरे भाव का मतलब है कि यू वोंट कीप एनी थिंग टू योर सेल्फ, यू विल हैव टू पास इट टू अदर्स। आपको वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचानी है। इसलिए अगर थर्ड हाउस प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो ऐसे लोग कोई भी बात अपने आप तक सीमित नहीं रखते, वो उस बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब ये ग्रह की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, उसकी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो शनि जब तीसरे भाव में होगा तो राइटिंग के थ्रू वो समझाने का प्रयास करता है। जो न्यूज़पेपर्स में बहुत जो आर्टिकल्स आते हैं या जो अवेयरनेस को लेकर आते हैं फिलोसफिकल वे में, अगर जुपिटर जैसे ग्रहों का संबंध हो जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर कि हमें आध्यात्मिकता से क्या सीखना चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं, इस तरह के लेख जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, उस तरह की टीचिंग्स हमें देने का प्रयास करते हैं शनि महाराज। तीसरे भाव में अगर शनि महाराज होंगे तो आयु बढ़ाते हैं। तीसरे भाव के शनि आयु को बढ़ाते हैं, क्योंकि अष्टम से अष्टम है,
8th से 8th हाउस शनि, अगर आप भावत भावम से सुनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इट गिव्स गुड लॉन्जिविटी। शनि के 2nd हाउस से ये चीज़ें हम सारी देख रहे हैं। और सैटर्न अगर 3rd हाउस में हो तो देखिए 3rd हाउस जो है वो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया विल पावर को डिनोट करता है और कम्युनिकेशंस को भी डिनोट करता है। सो 3rd हाउस अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, जैसा कि मैंने लॉन्जिविटी की बात बताई कि 8th लॉर्ड को भी देखना ज़रूरी है कि 8th लॉर्ड आपका कहाँ प्लेस्ड है, और 3rd हाउस को भी देखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3rd हाउस भी आपकी आयु को बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट what happens most of the times ना, people come and they say वासु जी could you please tell me the length of my longevity। तो देखिए it's nonsense, stupidity है ये कि if you are asking for the age and all these things। अगर आप किसी if you go to any orthodox astrologer, they start predicting your death that you will die at the age of 65, 70। and there was a lady and उनको बताया गया कि you will die at the age of 45। So she was scared of that। Please don't predict such things। एज के बारे में see nobody knows the length of life, even I don't know the length of my life। एक टाइम होता है उसका, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कुछ, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आयु का हम जो है ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। ग्रह कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं पत्रिका के अंदर जिससे हम दीर्घ आयु, मध्यम आयु या छोटी आयु, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने ही साल जिएंगे और इसी साल तक जिएंगे, ऐसा वैदिक ज्योतिष कोई प्रमाण नहीं देता इस चीज़ का। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट डेथ, राइट। और जो आपको ये बता रहा है तो समझ लीजिए कि ही इज़ नॉट अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, ही इज जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, दैट्स इट। अदरवाइज ये चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं करते। तो मेंटल जो है, विल पावर जो है, कम्युनिकेशन जो है वो 3rd हाउस है, तो शनि आपको बहुत अच्छा करते हैं इन चीज़ों में। तीसरे भाव से अब शनि की महत्वपूर्ण दृष्टियों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स की लिमिट जो है ना, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो ज़्यादा लंबी बातों को ना खींचकर मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको प्रेडिक्शंस करवानी है, अगर आप अपनी पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पर मुझे कॉल करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट मैं इसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ से संबंधित भावों के विचारों को भी संभालने की ज़रूरत है, उनके प्रति भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन लोग उस पर काम नहीं करते। शनि की 7.5 ढैया, कंटक शनि की ढैया, शनि की महादशा का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, कर्मों में सात्विकता नहीं आती। मैंने बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं कि जो जनरली दे गो टू टेम्पल्स बट एट नाइट दे आर डूइंग इविल डीड्स। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी गलत काम कर रहे हैं। शनि will not give you good results। Why do we always need to understand Saturn in Vedic astrology? Saturn is one of the most important planet. You must have seen on Saturday people going to Shani temple and they are just pacifying Lord Saturn. Saturn is doing nothing at all. Saturn is just only giving the results of your कर्मस। अगर आपको अपने कर्म को सही कर रखना है तो you don't need to go to anywhere else. You know that you will be given some rewards, but उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। शनि, राहु, केतु, मंगल, इन ग्रहों से हम क्यों डरते हैं? इन ग्रहों से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पनिश करते हैं। If you go to court and if you know कि he is the judge and he'll give you the punishment, so आपको पता है कि आपको कन्फाइनमेंट के लिए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। दैट इज सैटर्न अगेन। तो सैटर्न इज ए वेरी स्ट्रिक्ट जज, वेरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट। तो 3rd हाउस में अगर आपके शनि और वो 5th हाउस को देखते हैं, जब वो पंचम भाव को देखते हैं, सो दीज पीपल प्रेफर टू गो फॉर अरेंज मैरिज। लव मैरिज का कोई स्कोप नहीं होता इनके हॉरोस्कोप में। तीसरे भाव से शनि पंचम भाव को देखेंगे क्योंकि पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का है, पंचम भाव हमारी संतान का है, तो उस भाव से संबंधित चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि प्लीज़ डू नॉट गो फॉर लव मैरिजेस।
अरेंज मैरिज करनी चाहिए ऐसे लोगों को, बिकॉज शनि का मतलब है आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, और ये लोग करते भी हैं। दे प्रेफर ओनली अरेंज मैरिज, they never go against their parents because they don't have enough time for these love relationships and all these things. They are very serious and sincere people, so they go for only arranged marriages. तो अरेंज मैरिज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है थर्ड हाउस में शनि का होना। तीसरे भाव से जब शनि यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि तीसरा भाव से शनि अपनी तीसरी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है शनि की। तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि की बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब पंचम भाव को शनि देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि आपको अरेंज मैरिज की तरफ चलना चाहिए। यू नीड टू लुक एट योर किड्स, आपको बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि जब पंचम भाव को देखेंगे तो बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। Like whether you need to understand whether your kids will be obedient, your kids will listen to, or they will act upon your advice. That is Saturn aspecting the 5th house, and Saturn will try to make you understand कि आपको उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे, क्योंकि आज का जनरेशन जो है, we don't look at kids, we don't know what they are doing in their school, we don't know that what kind of group they have, और उनका सोशल सर्कल कैसा है, we don't look at that. So you should understand, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस मेंटल डिप्रेशन का है। मेंटल इलनेस कैन हैपन टू एनीवन, सो थर्ड हाउस मेंटल इलनेस का भी है। तो बहुत जल्दी आप अपने आसपास की सराउंडिंग से, यू मस्ट हैव सीन पीपल दैट दे गेट डिप्रेस्ड, आसपास के लोगों से बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर राहु केतु का प्रभाव है शनि के ऊपर, मंगल का प्रभाव है शनि के ऊपर, सो दे ऑलवेज हैव अननेसेसरली फाइटिंग्स विद देयर नेबर्स, दे आर नॉट ओके विद देम। नेबर्स के साथ में अननेसेसरली फाइट्स होती हैं, या देयर इज़ अ सीरियस फाइट विद द नेबर एज वेल। और जो उनके नेबर्स होते हैं वो भी हो सकता है कि उनको टॉर्चर करें, परेशान करें। तो 5th हाउस को जब शनि देखेंगे तो बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट, कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका स्टडी कैसा है, स्कूल में कैसा है, किस तरह के लोगों में, बच्चों में वो बैठ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ से वो थर्ड हाउस, थर्ड जो साइन वो है, दृष्टि है, वहाँ से वो 5th हाउस को देखेगा। तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हाउस से शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है वो सीधा 9th हाउस पर होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। थर्ड हाउस से शनि विल टेक यू टू फॉरेन लैंड्स, यू गो फॉर सम शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप जो हैं यू कैन गो टू फॉरेन लैंड्स। शनि जब आपके, क्योंकि देखिए शनि को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया है। शनि जब बृहस्पति, क्योंकि 9th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लैनेट हैं जो हैं वो बृहस्पति हैं, तो शनि जब 9th हाउस को देखते हैं तो ये पिता से थोड़ा सा आपको अलग करने का प्रयास करते हैं। मैंने स्पेशली ये देखा है विश्लेषण कर बहुत सारी पत्रिकाओं में कि शनि का संबंध अगर 9th हाउस से होगा तो पिता के साथ में बड़ा हेजिटेशन फील होता है लोगों को। मतलब they feel quite hesitate, they do not express their thoughts, they do not express what is in their mind, they keep it to themselves, they don't pass it to their fathers. तो थर्ड हाउस से अगर शनि को देखेंगे, शनि थर्ड हाउस से 9th हाउस को देखेंगे तो पिता के साथ में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है। दे आर नॉट कंफर्टेबल टू शेयर एवरीथिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि जब बच्चा 13 साल से 18 साल की आयु के बीच में होता है, सो दैट्स द ओनली टाइम जब आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माइंड में बच्चों के आइडियाज़ चलते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आइडियाज़ है हमारे, थर्ड हाउस जो है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे आइडियाज़ है। सो इफ़ द किड्स डोंट गेट द राइट पीपल टू शेयर व्हाट इज़ इन देयर माइंड, सो दे विल बी गोइंग इन डिप्रेशन डे बाय डे। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ में आप शेयर करें बातें, उनसे खुलकर बात करें। तो 13 से 18 साल के बीच में बच्चों को देखें, ना तो पेरेंट्स बात करते हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो फिर वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो
अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते और जिससे वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि 13 साल से 18 साल 20 साल ये एक ऐसी आयु होती है जहाँ पर उनको स्टडी का बहुत उनके ऊपर प्रेशर होता है। सभी लोग लगे हुए हैं इस भीड़ चाल में। यू नीड टू नो दैट कि कैसे हम सक्सेस हमें मिलेगी। 90% चाहिए, 95% चाहिए, बट ऑल ऑफ सडन दे नो कि मैंने ऐसा देखा है, काफ़ी पत्रिकाओं में देखा है, मेरे पास बहुत सीरियस स्टूडेंट्स की पत्रिकाएं आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है एकेडमिक्स में, दे गेट 90%, 95%, बट लेटर इन देयर लाइफ दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और कुछ पता नहीं है, दे आर नॉट गोइंग नोवेयर एल्स इन देयर लाइफ, दे डोंट गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, मेंटली दे आर वेरी डिप्रेस्ड, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच थिंग्स? इफ़ यू गेट 90%, 95%, बट उसमें एथिक्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है उनके कुछ, उनके अंदर वो नैतिकता वाली भाषा, नैतिकता वाली शिक्षा उनके अंदर नहीं होती। बच्चे को नैतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो संघर्षों से लड़ सके, ताकि वो अपने जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स के साथ में लड़ सके, उन फ्लक्चुएशंस को देख सके, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी सामान्य स्तर पर नहीं होती। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, सो यू शुड टीच योर किड्स कि anything can happen in the life and you should be ready for that. You should be ready to face such challenges. तो 9th हाउस से वो यही करते हैं। उसके बाद शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि से शनि अगर देखेंगे 3rd हाउस से, तो वो सीधा 12th हाउस को देखते हैं। तो जब वो 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं शनि, 12वें घर के कारक हैं शनि। तो 12वें घर को या 12th हाउस को जब सैटर्न देखते हैं तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों में भी वो कहीं ना कहीं चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव क्या है? मोक्ष का है। तो उस चीज़ों को समझने का प्रयास करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, which enables you to take the right decisions in life, and right decisions are the pillar in one's life which leads a person to salvation. तो आप राइट डिसीजंस कब लेते हैं? जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो 12th हाउस को जब शनि 3rd हाउस से देखते हैं तो यहाँ से वो एक सेल्फ डिसिप्लिन 12वें भाव से संबंधित चीज़ों पर भी सुधार करने का प्रयास करते हैं कि रात भर जागकर पढ़ना है, मेहनत करनी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना है। तो 12वें भाव से संबंधित, क्योंकि 12वां भाव जो है वो आपकी निद्रा का भाव है, आपके शयन कक्ष का है। तो 12वें घर को जब शनि देखते हैं तो डिप्रेशन में लेकर आते हैं इंसान को, सोने नहीं देते रात को उसको अच्छे से, वो अलग अपने ख्यालों में होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, बिकॉज देखिए 3rd हाउस जो है वो मरकरी का है, जेमिनाई साइन है। 3रा भाव जो है जेमिनाई साइन है और जेमिनाई साइन का जो लॉर्ड है वो मरकरी, एंड मरकरी इज फ्रेंडली विद सैटर्न। तो जेमिनाई वाले यानी कि इन्वेस्टिगेट करते हैं वो चीज़ों को कि उनके थॉट्स आखिरकार क्यों आए, उनके दिमाग में वो क्यों आए और कैसे उन्हें लोगों तक शेयर करना है। दैट इज़ 3rd हाउस। आप सोचते हैं लेकिन सोचकर क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, आप क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके माइंड में कोई थॉट आया कि आपने ये चीज़ करनी है, लेकिन आप उसको समाज में कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 12वें भाव से संबंधित कन्फाइनमेंट यानी कि सुधार, वो 12वें घर में वो सुधार लाने की ज़रूरत है। 12वां भाव बहुत सारी चीज़ों का है, जैसे कन्फाइनमेंट है, मोक्ष हो गया, 12वां भाव शैया सुख हो गया, 12वां भाव जो है वो अगर देखा जाए तो लॉसेस का हो गया। तो 12वें भाव में शनि बैठेंगे तो लॉस की जानकारी या आपकी हानि आपको तब समझ में आएगी जब आपको लाभ पता चलेंगे, या लाभ आपको तब समझ में आएंगे जब आपको हानि होगी। जब पैसे का शॉर्टेज होता है तभी इंसान को पैसे की अहमियत समझ में आती है। जब पैसे की शॉर्टेज होगी तभी आप पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। तो उन भावों से संबंधित रिजल्ट देते हैं। मैंने क्विकली आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सैटर्न्स प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी ऑनलाइन फॉर द कंसल्टेशन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दिस प्लेसमेंट सैटर्न इन द 3rd हाउस। अभी तक के लिए इतना ही। आगे दीजिए अपने मित्र वासुदेव को, और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं लेकर आ रहा हूँ आपको आने वाले समय में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।